कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित, इसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। रंपा विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति के मुखियों ने एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत की। तिलक माझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। तिलक माझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। 1832 में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए भागलपुर से राजमहल के बीच एक बड़े भूभाग को दामिनेको के रूप में सीमांकन किया था। इसी संथाल बहुल क्षेत्र में बाहरी लोगों एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर 1855-56 में सिंधु कानून के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह कर दिया, जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। सिंधु कानून भागनाडीह गांव के चुलू संथाल के पुत्र थे। चुलू संथाल के 2 अन्य पुत्रों का नाम चांद और भैरव था। सिंधु ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ दीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ और हम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां बुरंजी कहलाती है। दक्कन विद्रोह के दौरान 12 मई 1875 में बंबई प्रेसिडेंसी में पूना जिले के सूपा गांव में किसानों ने साहूकारों और दुकानदारों पर हमले किए, बही खाते जला दिए, अनाज की दुकान लूट ली और साहूकारों के घर में आग लगा दी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के तमाड़ के निकट उली हातू नामक गांव में हुआ। 1895 में बिरसा अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच मारिया प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। भगत जवाहरलाल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजी कड़ाई का सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। 1857 की महान क्रांति। 1856 में अंग्रेजों की पुरानी बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निर्णय लिया गया। उसके लिए जो कारतूस बनाए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल को 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने अल्लाह बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI से था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ से पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 इसकी क्रांति शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्म स्टेन लिबरल थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में प्रारंभ हुआ। उस समय मेजर स्टिंजर लॉरेंस की अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना में यूरोप व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बंबई मद्रास में 2:5 रखा गया था। बिहार, अवध तथा अन्य स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया।
भारतीय सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी।